वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने अपने चैप्टर को किया था चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज हम बात करते हैं हमारा चैप्टर 4 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। ठीक है, अब ये हमारा चैप्टर आता है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। अब इसमें फर्स्ट बात करते हैं मोटर फिटनेस टेस्ट। अब मोटर फिटनेस टेस्ट होता क्या है, जो भी एक एथलीट होता है, ठीक है, वो उसकी कितना वो उसकी कैपेसिटी है, क्या वो एबल है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने की, ठीक है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, कितने अच्छे तरीके से वो खेल सकता है। इन्हीं सारी चीज़ों को मेज़र करने के लिए टेस्ट करते हैं मोटर फिटनेस टेस्ट। ठीक है, एक बार दोबारा से समझते हैं। एक एथलीट की कितनी कैपेसिटी है, क्या वो उस पर्टिकुलर गेम को खेलने के लायक है या फिर नहीं है, इसी चीज़ को मेज़र करने के लिए हम टेस्ट का यूज़ करते हैं जिसका नाम है मोटर फिटनेस टेस्ट। अब हमारे पास बहुत सारे तरीके के टेस्ट आते हैं जिसकी मदद से हम पता लगाते हैं कि एक जो पर्सन है वो उस पर्टिकुलर गेम में अच्छे से खेल पाएगा या फिर नहीं। ठीक है, उसकी मोटर फिटनेस कितनी अच्छी है, ठीक है, क्या डेवलपमेंट है उसके अंदर। फर्स्ट बात करते हैं 50 मीटर स्टैंडिंग पार्ट। अब आपको फिगर में दिख रहा होगा, इसमें क्या होता है 50 मीटर की रेस होती है। एक पॉइंट से 50 मीटर आपको दौड़ना होता है फुल स्पीड में। ठीक है, इसमें आपकी स्पीड देखी जाती है कि आप कितनी तेजी से आप दौड़ रहे हैं। सेकंड, मेजरिंग, इसमें कौन से इक्विपमेंट की हमारे को रिक्वायरमेंट होती है। मेजरिंग टेप चाहिए होती है हमारे को, ठीक है, मेजर करने के लिए। स्टॉप वॉच चाहिए होती है और एक ट्रैक चाहिए होता है जहां पर हम दौड़ सकें। ठीक है, सेकंड बात करते हैं 600 मीटर रन एंड वॉक। इसमें क्या होता है 600 मीटर आपको दौड़ना है, तो लंबा दौड़ना है। लंबा दौड़ना है तो इसमें क्या मेजर किया जाता है, एंडोरेंस, कि आप कितनी देर तक आप दौड़ सकते हो, कितना स्टेमिना आपके अंदर है, इस चीज़ को देखा जाता है 600 मीटर वॉक में। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमारे को 600 मीटर का ट्रैक चाहिए और एक स्टॉप वॉच चाहिए। 50 मीटर में आप फुल स्पीड से भागोगे, आपकी स्पीड को मेजर किया जाएगा, लेकिन 600 मीटर में आपकी एंड्योरेंस को मेजर किया जाएगा कि आप कितनी देर तक भागते हो, ना कि कितनी स्पीड से भागते हो। अब थर्ड टेस्ट की बात करते हैं सिट एंड रीच। इसमें आपको दिख रहा होगा क्या होता है, एक सिट एंड रीच बॉक्स होता है, या आगे आपको दिख रहा होगा बॉक्स। अब इसमें क्या होता है, एक पर्सन क्या करता है, आगे अपने पैर को करके बैठता है, इसमें उसकी लोअर बैक को फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर किया जाता है। ठीक है, उसकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर किया जाता है और उसकी हिप की फ्लेक्सिबिलिटी को भी मेजर किया जाता है इसके अंदर। इसमें क्या होता है, आपको बॉक्स दिख रहा होगा, बॉक्स पे हाथ रखा और आगे की तरफ क्या करना, बेंड करना। जितनी ज़्यादा आप बेंड कर पाओगे उस पोर्शन पे क्या कर देना, मार्क लगा देना। मतलब उसी से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पता चलती है कि आपकी बैक की, आपकी हिप की क्या फ्लेक्सिबिलिटी है। नेक्स्ट की बात करते हैं पार्शियल कर्ल अप। अब ये पार्शियल कर्ल अप क्या होता है, आपको फिगर में दिख रहा होगा। इसमें क्या है, एक प्लेन सरफेस, आपको क्लीन सरफेस चाहिए, ठीक है, जिसपे आप लेट सको, इस एक्टिविटी को कर सको। और आपको क्या चाहिए, एक रिकॉर्डिंग शीट चाहिए जिसपे आप अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर सको, रिकॉर्ड कर सको। इसमें लेट जाते हैं, पैर को आगे कर देते हैं और जो अपने हाथ है उसको ग्राउंड पे टच कर लेते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, अपनी एब्डोमिनल जो हमारे पंजे हैं उन पे क्या करते हैं, टच करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसमें एंड्योरेंस देखी जाती है, जो हमारी नीचे वाली बैक जो डाउन की मसल्स होती हैं, एब्डोमिनल मसल्स, उनकी एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। एक हमारे को क्लीन सरफेस चाहिए और रिकॉर्डिंग शीट चाहिए। ये हो गया हमारा पार्शियल कर्ल अप। हम आपको पता होगा कर्ल अप क्या होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं पुशअप। बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए अलग अलग होती है। अब ये पुशअप्स किस लिए करवाई जाती है, ये हमारी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए करवाई जाती है। अब इसके लिए हमारे को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, फ्लोर मैट चाहिए एक तो हमारे को, और एक क्या चाहिए, रिकॉर्डिंग शीट जिसपे हम रिकॉर्ड कर सकें अपनी परफॉर्मेंस को। अब इसके अंदर ना जो हमारी पुशअप्स होती है वो अलग अलग होती है। बॉयज़ के लिए क्या होती है, सिंपल पुशअप, आपको फिगर में दिख रहा होगा बॉयज़ वाली, वो क्या है, सिंपल पुशअप जो हर कोई करता है। लेकिन गर्ल्स के लिए क्या होती है, मॉडिफाइड पुशअप। कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं जो नॉर्मल पुशअप को, सिंपल पुशअप को परफॉर्म नहीं कर पाती, तो उनके लिए स्टार्टिंग में क्या होती है, मॉडिफाइड पुशअप। इसमें क्या होता है, अपनी नी को बेंड करके और अपने हैंड को ग्राउंड की तरफ रख के अपनी चेस्ट को क्या करती है, बेंड करती है। ठीक है, इससे क्या होता है, उनकी अपर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर किया जाता है। जो बॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादातर सिंपल पुशअप को ही परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। इसमें क्या होता है, हमारी लेग्स की पावर को, लेग्स की मसल्स को टेस्ट किया जाता है कि लेग्स की मसल्स कितनी ज़्यादा है। अब इसमें एजिलिटी को मेजर किया जाता है। एजिलिटी मतलब फुर्तीली, ठीक है, कितना फुर्तीले हम। अब इसमें क्या होता है, आपको फिगर में दिख रहा होगा, एक पर्सन है वो स्टैंड
सीधा खड़ा है, तो उसने क्या करा, बैंड हुआ, हल्का से झुका, और क्या है, जितनी ज़्यादा उसने छलांग मारी उसी पॉइंट पे उसको क्या करते हैं, मेज़र कर लेते हैं, उसी पॉइंट को मेज़र करते हैं, और उसी से पता चलता है कि आपकी लेग्स में कितनी पावर है। अब नेक्स्ट ये आपको ये थोड़ा सा गलत हो गया है। अब ये क्या है, 7th पे 4x10 शटल रन। अब ये क्या है, शटल रन क्या होता है, एक आपके जैसे आपने देखा होगा एक बॉक्स लगा दिया जाता है, एक बॉक्स लगा दिया, उसके चारों तरफ आपको क्या करना पड़ता है, चक्कर लगाने पड़ते हैं, फोर आपको क्या करने पड़ते हैं, राउंड लगाने पड़ते हैं, और 10 उसके अंदर बॉक्सेस वगैरह रखे होते हैं। तो उसमें से आप जब जाते हो 4 राउंड्स लगाते हो, तो जो 4 राउंड्स लगा लेता है उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी एजिलिटी क्या है, बहुत अच्छी है। एजिलिटी मतलब फुर्तीलापन, तो उसका क्या है, बहुत अच्छा है। अगर जो नहीं लगा पाता तो उसकी फुर्तीली थोड़ी सी कम है, उसके मतलब राउंड्स के बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि एक पर्सन की एजिलिटी कितनी है। तो ये था हमारा 7th टेस्ट, ठीक है, 7 टेस्ट हो गए हमारे। अब एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, ये मैंने 2 क्वेश्चन देखे थे। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी ब्लॉक्स आर केप्ट इन 4x10 मीटर शटल रन। अब कितने बॉक्सेस हम रखते हैं, ठीक है, कितने रखते हैं, 2 बॉक्सेस को हम रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट ऑफ बेंच इन हार्डवर्ड स्टेप टेस्ट, इसको हम आगे पढ़ेंगे, कितनी होती है, 50.8 सेंटीमीटर, अगर इसको इंच में देखें तो 20 इंच। अब बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट। अब ये कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो हमारे हार्ट से रिलेटेड होते हैं। अगर हमारा हार्ट सही नहीं होगा तो हम इन सारे टेस्ट को परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को करवा के पता लगता है कि हमारे हार्ट में कितनी फिटनेस है, ठीक है, वो हमारा हार्ट कितने अच्छे से काम कर रहा है। फर्स्ट टेस्ट आता है हार्डवर्ड स्टेप टेस्ट। अब हार्डवर्ड स्टेप टेस्ट क्या होता है, एरोबिक फिटनेस टेस्ट इसका एक और नाम है। अब इसमें क्या होता है, 30 स्टेप्स पर मिनट हमारे को काउंट किए जाते हैं। 1943 में इसको स्टार्ट किया गया था। आपको फिगर में दिख रहा होगा, एक बॉक्स होता है, ठीक है, ये क्या होता है, 20 इंचेस होता है, किसके लिए, बॉयज़ के लिए, और 16 इंच किसके लिए होता है, गर्ल्स के लिए। इसमें क्या है, हमारी कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ को मेज़र किया जाता है, मतलब हमारी हार्ट बीट को, हार्ट रेट को मेज़र किया जाता है। अब ये 2 तरीके से होता है, शॉर्ट और लॉन्ग, ठीक है। शॉर्ट मतलब 20 इंचेस बॉयज़ के लिए हो गया, ये हो गया लॉन्ग, और 16 इंच गर्ल्स के लिए हो गया, ये हो गया शॉर्ट। अब इसका फॉर्मूला क्या है, फिटनेस इंडेक्स स्कोर 100 इंटू कितनी देर तक हम करते हैं, ठीक है, टेस्ट ड्यूरेशन क्या रहती है हमारी, वो मल्टीप्लाई करके और डिवाइड में 2 इंटू, अगर हम क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी हार्ट बीट को मेज़र करते हैं, तो उसी हार्ट बीट को मेज़र करने के बाद हम एक एवरेज निकालते हैं, और तब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। इस फॉर्मूले को निकालने से हमारा क्या आ जाता है, फिटनेस इंडेक्स स्कोर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रॉकपोर्ट 1 माइल। अब इसका एक और नाम है रॉकपोर्ट फिटनेस वर्किंग टेस्ट। अब इसमें होता क्या है, 1 माइल तक आपको क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है, ठीक है, 1 माइल तक आपको चलना पड़ता है। एक बॉक्स लगा दिया जाता है आगे एंड पोजीशन पे, 1 माइल के बाद उस पोजीशन तक आपको क्या करना पड़ता है, वॉक करना पड़ता है। इससे भी आपकी कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ को हम मेजर किया जाता है। अब इसमें इक्विपमेंट क्या है, स्टॉप वॉच चाहिए होती है आपको सिंपल एक, और एक 1 मीटर का ट्रैक चाहिए होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फुलर फंक्शनल टेस्ट। अब एक पूरा फंक्शनल आपका टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, इसका एक और नाम है रिकली एंड जोन टेस्ट। ये मेनली किसके लिए होता है, हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। अब इसमें बहुत सारे टेस्ट आते हैं, इनको पढ़ते हैं। सीरीज ऑफ टेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन, ठीक है, सीनियर सिटीजन के लिए बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी एंडोरेंस को, सब चीज़ों को चेक किया जाता है। फर्स्ट बात करते हैं चेयर स्टैंड टेस्ट। इसमें क्या होता है, जितनी भी उनकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ है उसी को मेजर किया जाता है 30 सेकेंड्स तक। आपको दिख रहा होगा फर्स्ट फिगर में एक चेयर है, उस पर पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, वो बैठा, तो 30 सेकेंड्स तक उसकी लोअर बॉडी को उसकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है। अब इसका फॉर्मूला होता है, इसका बहुत बड़ा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको पेपर में जनरली नहीं पूछा जाता, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। अब सेकंड बात करते हैं हम आर्म कर्ल टेस्ट। ये हमारी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए किया जाता है टेस्ट, और एंडोरेंस को देखा जाता है। अब आपको फिगर में दिख रहा होगा एक पर्सन है, वो क्या है, चेयर पे बैठा हुआ है, तो उसने क्या किया, एक डंबल को उठाया और ऐसे क्या किया, मतलब पुशअप किया, ठीक है, एक तरीके से डंबल को अप किया, डाउन किया। तो जितनी देर तक अगर वो कर सकता है, जितनी देर में वो एग्जॉस्ट मीन थक जाएगा, उतनी पॉइंट पे उसको मेजर कर लिया जाएगा कि उसकी क्या है, अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। अब इसके लिए इक्विपमेंट क्या होता है, 5 पाउंड का आपको वेट चाहिए होता है वुमेन के लिए, और 8 पाउंड का वेट चाहिए होता है मैन के लिए। नेक्स्ट टेस्ट आता है हमारा चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। अब एक पर्सन क्या है, चेयर पे बैठा हुआ है और अपने टो को, अपने नी को क्या कर रहा है, टच कर रहा है,
जितनी ज़्यादा वो टच कर पाएगा उस पोजीशन को हम क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। उसी से पता चलता है कि उसकी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। इसके लिए हमारे को कुछ नहीं चाहिए होता है, एक सिंपल मेजरमेंट स्केल चाहिए होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बैक स्क्रैच टेस्ट। ठीक है, इसकी फिगर आगे है। अब इसमें क्या होता है, हमारे शोल्डर की, हमारी अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर किया जाता है। किसके अंदर, बैक स्क्रैच टेस्ट। अब आपको फिगर में दिख रहा होगा। अब इसमें क्या होता है, पीछे हाथ कर लिए जाते हैं। जितने ज़्यादा हम पीछे हाथ को जोड़ सकते हैं उसी को पॉइंट को मेज़र कर लिया जाता है। उसी से पता चलता है कि हमारी अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, बैक की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। इसके लिए एक इक्विपमेंट होता है, रूलर बैक स्क्रैच टेस्ट। ठीक है, एक रूलर, एक स्केल होता है मेजरमेंट, उससे हम क्या कर लेते हैं, मेज़र कर लेते हैं। नेक्स्ट 6 मिनट वॉक टेस्ट। अब 6 मिनट तक वॉक टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या है, आपकी कार्डियोवास्कुलर को टेस्ट किया जाता है कि आपकी हार्ट बीट, आपकी हार्ट रेट कितनी है। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है 20 इंचेस का। नेक्स्ट आता है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। इसमें क्या होता है, आप 8 फुट तक आगे स्टेप तो जाओ और फिर वापस आओ, 8 स्टेप्स आप जाओ फिर वापस आओ। तो इस तरीके से टेस्ट को चलता रहता है। जितनी देर तक आप इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हो उतनी देर बाद उस पॉइंट को मार्क कर लिया जाता है। उसी से पता चलता है कि आपकी एंडोरेंस कितनी है। ठीक है, आपके अंदर कितना स्टेमिना है, आप कितनी बार 8 फुट तक जा सकते हो फिर वापस आ सकते हो। इसके लिए सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट होता है, टेप और एक स्टॉप वॉच। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा चैप्टर। आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।